आज हम लोग स्टैंडर्ड 8 का एक चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर एंड फैब्रिक्स, उसके कुछ छोटे छोटे चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं मैनमेड वर्सेस सिंथेटिक वर्सेस नेचुरल फाइबर, तो एक्चुअली काफ़ी क्लोज होती है ये बातें, जैसे मैनमेड एंड सिंथेटिक फाइबर्स जो है ये जनरली हम लोग फाइबर मतलब समझते हैं कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसी चीज़ों को जहाँ से कपड़े बनते हैं। तो ये जो फाइबर्स हैं ये इसके सोर्सेस अलग अलग हैं, कुछ नेचुरल सोर्सेस से भी फाइबर बनते हैं, कुछ आर्टिफिशियल तरीके से भी फाइबर्स बनाए जाते हैं। तो दोनों ही फाइबर्स जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे डेली यूजेस के लिए। तो दोनों ही फाइबर्स जो हैं ये हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। तो एक बार हम लोग फिर इन दोनों ही तरह के फाइबर्स को समझ लेंगे। देखिए, सबसे पहले जो फाइबर्स हैं ये जनरली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहा जा रहा है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं यही फाइबर्स कहलाते हैं। ये जनरली कहाँ से मिलते हैं फाइबर्स आपको? फाइबर्स जनरली आपको नेचर से भी प्राप्त हो सकते हैं या फिर फाइबर्स आप आर्टिफिशियल तरीके से या ह्यूमन बीइंग भी इसे बना सकता है। ये नेचर से भी बन सकता है और आर्टिफिशियल तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। नेचर से बनने वाले जो फाइबर्स हैं वो कहाँ से आपको मिलते हैं? जनरली प्लांट से मिल सकते हैं और एनिमल से भी आपको मिल सकता है। प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स में आ जाते हैं कॉटन, जूट, ये याद रखें आप। और एनिमल से मिलता है लाइक वूल्स एंड सिल्क जैसे फाइबर, ये सभी एनिमल मेड फाइबर होते हैं। आर्टिफिशियल फाइबर यानी कि इंसान जो खुद से बना रहा हो वैसे फाइबर्स में आ जाता है नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर और ये बहुत सारी चीजें। देखिए, नेचुरल वाले फाइबर्स में तो उतनी दिक्कतें नहीं आती हैं बच्चों को। आर्टिफिशियल फाइबर जो नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर है ये जनरली क्या होता है, इससे सवाल पूछते हैं कि भाई ये किस तरह से बनते हैं, क्या कैसे बनाए जाते हैं इनको। तो जनरली समझिए ये सब है क्या, जितने भी आपके आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं ये सभी फाइबर्स जनरली बने किस चीज से हैं? ये सभी बने हैं केमिकल सब्सटेंस से ही बने हैं। दे आर ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स, आप कह लो कि ये सब केमिकल कंपाउंड्स ही हैं एक तरह के। और ऐसे केमिकल कंपाउंड्स को जनरली हम कहेंगे इसे पॉलीमर्स। हम इसे क्या कहेंगे? पॉलीमर्स। पॉलीमर्स जनरली वो केमिकल कंपाउंड को कहा जाता है जिनके छोटे छोटे यूनिट्स आपस में चेन वाइज जुड़ जाते हैं और बड़ा सा या लंबा सा एक यूनिट बनाते हैं। इन छोटे छोटे यूनिट को हम कहते हैं मोनोमर। इसे आप कहोगे मोनोमर। और जब ये पूरा एक यूनिट दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ और अनलिमिटेड अप टू एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब ये जुड़ करके कंपाउंड बना रहा है तो वो पूरा कंपाउंड को आप कह रहे हो पॉलीमर। तो ये जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं ये दे आर नथिंग एल्स अबाउट द पॉलीमर्स, ठीक है। कुछ आर्टिफिशियल फाइबर्स ऐसे हैं जिन्हें आप सेमी आर्टिफिशियल भी कहते हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, रेयॉन। रेयॉन इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। रेयॉन को हम लोग सिल्क के बराबर मानते हैं। देखिए, सिल्क है क्या? ये एक नेचुरल फाइबर है। बट रेयॉन क्या है ना कि रेयॉन आर्टिफिशियल है। बट रेयॉन बनता किस चीज से है? पेड़ पौधों के छिलकों से। आप इसे वुड पल्प कह सकते हो। तो ये वुड पल्प से बन रहा है रेयॉन, इसीलिए आप इसको सेमी आर्टिफिशियल फाइबर भी कह सकते हैं। इसके बहुत सारे प्रॉपर्टी सिल्क से रिजेंबल करते हैं यानी कि मैच करते हैं, इसीलिए रेयॉन को आप कह सकते हो कि रेयॉन इज वेरी मच सिमिलर टू सिल्क। रेयॉन इज वेरी मच सिमिलर टू सिल्क, तो इसे आप आर्टिफिशियल सिल्क भी कह सकते हो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले कि कुछ पॉलीमर्स जो हैं, तो ये आर्टिफिशियल फाइबर्स में जैसे कि पॉलीमर्स की बात आप करो तो कुछ एग्जांपल आपको दिमाग में रखना है, जैसे कि पॉलीथीन। पॉलीथीन देखिए कितना आसान है ये चीजें समझना। पॉलीथीन आप लिख रहे हो, इथीन क्या है? इथीन इज अ सिंगल मोनोमर। इथीन क्या है ना? इथीन एक मोनोमर है और
इथीन जब आपस में ऐसे ही मोनोमर इथीन के जब आपस में जुड़ते चले जाएंगे, इथीन के मोनोमर जब ऐसे ही आपस में जुड़ते चले जाएंगे, जैसे ये एक इथीन हुआ, फिर ये एक इथीन हुआ, फिर ये एक इथीन हुआ, तो ये पूरा का पूरा जो एक कंपाउंड बन जाएगा ना, ये क्या बन जाएगा, इसका नाम हम लोग कह देंगे पॉलीइथीन। क्या नाम हो गया इसका? पॉलीइथीन। क्योंकि ये क्या है, ये तो एक पॉलीमर है, दिस इज अ व्हाट, दिस इज पॉलीमर। अब इस तरह के जो पॉलीमर्स बनते हैं, ये दो तरह के चेन बना सकते हैं, अदरवाइज ये या तो स्ट्रेट चेन फॉर्मेशन में रहते हैं इस तरह से, ठीक है, या तो ये स्ट्रेट चेन फॉर्मेशन में पाए जाएंगे, या फिर ये जो चेन है ये आपस में एक दूसरे से इस फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं, दैट इज द लिंक चेन या लिंक चेन फॉर्मेशन। ये है आपका स्ट्रेट चेन और ये जो है दिस इज द लिंक चेन फॉर्मेशन। दोनों ही फॉर्मेशन आपको जनरली देखने को मिलता है और ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही पॉलीमर्स है, ठीक है। तो बाकी इस चैप्टर में और कुछ ऐसा रखा नहीं है, बाकी इस चैप्टर में जो भी चीजें आपको मिलती हैं इट इज रिलेटेड टू देयर यूजेस, अलग अलग जो हमारा डेली वैरायटी यूजेस हैं उससे ये चीजें रिलेटेड है। एक क्वेश्चन होता है नायलॉन से, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था आपका, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये बना था और ये दो सिटी के नाम से बना है, NY comes for न्यूयॉर्क एंड LON stands for लंदन। तो दो अलग अलग सिटी के नाम से नायलॉन आर्टिफिशियल फाइबर्स को बनाया गया था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और फिर आगे हम लोग ऐसे ही चैप्टर्स को कवर करते रहेंगे। थैंक यू।